चाहता हूं, इज प्रॉफिट इक्वल टू मनी? जैसे कि मैंने यहां पर बोला, एग्जाम्पल ये 500 नहीं है, ये है 50,000, ठीक है। सो देन देर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ ₹39,845, ठीक है। आपको ये प्रॉफिट हुआ है 39,845। सो ये प्रॉफिट, ये मतलब नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? इतना पैसा आपको मिल गया क्या? सो माय क्वेश्चन इज प्रॉफिट इक्वल टू मनी? मतलब 39,000 जो मैंने आपको दिखाया पीएनएल में, अगर वो 39,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरे जेब में या मेरे बैंक अकाउंट में 39,000 रुपीज है क्या? नहीं 39,000। नहीं नहीं। सो No, दीज no. आर, हाँ बोलिए मैम। सो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट और कैश, दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स, यस। राइट? Yes. So then what is business all about? Are we in the business to generate cash or profit? भाई मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है? आप बोल रहे हो कि Profit सर, important. ठीक है, आप बोल रहे हो कि सर प्रॉफिट कमाया 39,845, ठीक है, लेकिन मेरे पास कैश ही नहीं है। ये जो कैश है, ये कैश एंड बैंक बैलेंस, मान लीजिए कि ये है ही नहीं, ये कम है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन पैसा नहीं है? ऐसा नॉर्मली तो नहीं होता है, लेकिन हो सकता है। कैसे? समझिएगा कि नॉर्मली कैसा होता है कि स्टैंडर्ड बिजनेस कैसा होना चाहिए कि अगर आपको अपने सप्लायर्स से, जिससे आप उधार गुड्स परचेज करते हो, अगर आपको अपने सप्लायर्स से 30 दिन का क्रेडिट मिलता है ना, जिनसे आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है ना, लेबर वगैरह ली, तो उनसे सर्विसेज लेने के बाद आप 30 दिन के अंदर उनको पेमेंट कर रहे हो। 30 दिन का साइड है, 30 डेज साइड कहते हैं, क्रेडिट लिमिट है ना, 30 डेज। सो जितनी आपको क्रेडिट लिमिट अपने सप्लायर्स से मिली है, उससे कम आप अपने कस्टमर्स को दो। मतलब कि 30 दिन का पीरियड, मतलब आज हमने सर्विसेज ली, रॉ मटेरियल परचेज किया, उनको 30 दिन के बाद पेमेंट करना है। तो जब आप सेल करोगे आप अपने कस्टमर को, तो उनको बोलो कि भाई ये जो सेल का पैसा है ना, या तो कैश में दे दो या 15 दिन के अंदर दे दो। इट शुड बी लेस देन 30 डेज, क्योंकि आपने, आपको जितना उधार मिला है, अगर आप उससे कम उधार दोगे कम कम दिनों के लिए, तब तो काम बनेगा। लेकिन मान लीजिए 30 दिन की जगह आपने 60 दिन का या 90 दिन का उधार दे दिया। अच्छा, देने का रीजन था कि सेल्स, अगर आप क्रेडिट पीरियड ज्यादा करोगे तो आपका सेल्स बढ़ेगा, सिंपल सी बात है ना। सारे ज्यादा कस्टमर्स आपके साथ जुड़ जाएंगे क्योंकि आप ज्यादा क्रेडिट पीरियड दे रहे हो। तो आपने अपना सेल्स बढ़ाने के चक्कर में क्रेडिट पीरियड ज्यादा दे दिया, मतलब आज सेल्स कर दिया, 90 दिन के बाद पैसा आएगा, ठीक है। और आपको अपने जो क्रेडिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनको 30 दिन के अंदर पेमेंट करना है। तो यहां पर क्या होगा, आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। सो सेल्स तो हुआ, लेकिन इट वाज नॉट कन्वर्टेड इनटू मनी, क्योंकि कन्वर्ट होगा 90 दिन के बाद मनी में, ठीक है। अगर दूसरा रीजन क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना कि आपके जो ये फिक्स एसेट्स होते हैं ना, है ना, जैसे कि कार हो गया, या और फिक्स एसेट्स बिजनेस के क्या होते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी इज द बिगेस्ट एसेट ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। तो ये जो फिक्स एसेट्स होते हैं ना, इसको, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं जो सालों साल चलने वाले हैं, 10 साल 15 साल तक चलने वाले हैं। इनको आप जो फाइनेंस करोगे, इनको खरीदोगे ना, तो कैसे खरीदोगे? इनको खरीदना पड़ेगा या तो आप अपना खुद का पैसे से, शेयर कैपिटल से, या फिर बैंक से जो लंबे पीरियड के लिए 20 साल 30 साल के लिए लोन लिया है ना, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, उससे खरीदो। तो द रूल इज लॉन्ग टर्म एसेट्स शुड बी फाइनेंस्ड विद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ये रूल है। अगर आपने गलती कर दी कि आपको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मिल नहीं रही है, तो आपने क्या कर दिया, आपने शॉर्ट टर्म, मतलब 6 महीने का जो लोन मिला है, साल भर का लोन मिला है, उससे आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली। तो आपने ये पैसा तो 6 महीने में लौटाना पड़ेगा, लेकिन जो आपने मशीन खरीदी है वो पैसा तो ब्लॉक हो गया 20 साल के लिए, राइट। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स को, अगर आप फिक्स एसेट्स को अगर आप शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी से खरीदोगे, लेकर खरीदोगे, तो उस केस में वापस आपको पैसे की प्रॉब्लम फंसेगी, आ जाएगी। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि दैट आर वी इन द बिजनेस टू जनरेट कैश और प्रॉफिट?
सो आंसर इज कि वी आर इन, देखो हमेशा ध्यान रखना कि प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अपना पर्सनल एग्जांपल बताया, लेकिन कैश कमाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर लिक्विडिटी नहीं होगी ना, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको एक एक कंपनी का एग्जांपल देता हूं। आपने सत्यम कंप्यूटर्स का नाम सुना है? सत्यम, दिस इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है, जैसे नहीं। इन्फोसिस है ना, इन्फोसिस और टीसीएस है। अगर आप गूगल में सर्च मारोगे तो सत्यम इज ऑल्सो वेरी गुड कंपनी, और कभी एक टाइम था ये इन्फोसिस से बेटर कंपनी थी, ठीक है। लेकिन उनका जो प्रॉब्लम हुआ ना, वो इस कारण हुआ, कैश शॉर्टेज के कारण। सो व्हाट दे डिड इज कि उन्होंने अपना जो पैसा डाइवर्ट कर दिया दूसरी कंपनी में, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, जो कि टाइमली मतलब प्रॉब्लम हो गया, कैश का, कैश क्रंच हो गया, और उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कंपनी के पास कि वो अगले महीने की सैलरी चुका पाए, ठीक है। सो अगर आप गूगल करोगे ना, सत्यम केस, आज से 10 साल पुराना केस है ये। द सीईओ ऑफ द कंपनी वॉज मिस्टर रामलिंगन राजू, ठीक है। तो ये बंदा बहुत ही ग्रेट बंदा। इनिशियली ही वाज अ टीचर, देन स्टार्टेड अ न्यू कंपनी, कंपनी बहुत फ्लरिश की, लेकिन बाद में ये प्रॉब्लम हुआ एंड ही वाज, ठीक है। तो वो फ्रॉड था, और उस कारण से, सत्यम केस के कारण जो है, एक देयर इज वन ऑडिट फर्म पीडब्ल्यूसी, प्राइस वाटर कूपर्स, ठीक है, पीडब्ल्यूसी करके कंपनी है, उसको सीए फर्म है, ठीक है, उनको आज भी इंडिया में ऑडिट करने से डिबार किया गया है, क्योंकि उन्होंने अपना ऑडिट रिपोर्ट गलत बताया था कि देयर इज नो प्रॉब्लम विद सत्यम, और ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के 3 महीने के बाद ये फ्रॉड समझ में आ गया था। द प्रॉब्लम वाज वेरी सिंपल, कंपनी वाज मेकिंग गुड प्रॉफिट्स, बट इट वाज नॉट लिक्विड, कैश की कमी थी, ठीक है। सो हमेशा ध्यान रखना कि देयर आर टू पिलर्स ऑफ बिजनेस। वन इज द एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो तो काम चलेगा ही नहीं। एंड द सेकेंड इज द एबिलिटी टू मैनेज कैश फ्लोस, ठीक है। अगर आपने कैश फ्लो, मतलब कि जो पैसा पैसा आना जाना चाहिए, और जो आना चाहिए वो ज्यादा आना चाहिए, और जो जाना चाहिए वो कम जाना चाहिए। सो एबिलिटी टू मैनेज कैश फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, फिक्स एसेट्स का, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का, डेटर्स और क्रेडिटर्स के क्रेडिट पीरियड का, सो ये सब कैश फ्लो के बेसिक रूल्स हैं, राइट। सो दिस राइजेस